Hello everyone, I am back with the fifth lecture of the chapter On the Face of It, written by Susan Hill from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Mr. Lamb and Derry, they are discussing about the way of life and how Mr. Lamb is teaching him to see the world in a different way, and Derry is telling them that how he feel when his parents talk about him, that how he would be able to cope with the world with this face, how would he be able to do things on his own when they will not be around, etc, etc. And he does not like these things. मिस्टर लैम्ब डेरी मिस्टर लैम्ब से कहता है कि मेरे खुद के पेरेंट्स मेरे बारे में बातें करते हैं कि मैं कैसे इस दुनिया के साथ आगे बढ़ूँगा, इस चेहरे के साथ। वो लोग ये बातें करते हैं कि कैसे डेरी आगे बढ़ेगा, डेरी क्या करेगा जब हम लोग आसपास नहीं होंगे, डेरी की ज़िंदगी कैसे कटेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग अपने आप में कॉन्वर्सेशन करते होंगे और डेरी इस कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है, जिससे उसे तकलीफ़ होती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये बात उसके दिमाग में भी घूमने लगती है। लेकिन मेरे मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं दैट इट इज़ नॉट अ बिग डील, यू हैव brain, you have 2 eyes, 2 arms, 2 ears, you have everything which you can do anything on your own, you are capable of doing anything on your own। तुम हर चीज़ करने में सक्षम हो। इस चेहरे से तुमको क्या करना है, जिन चीज़ जैसे पूरी दुनिया, बाकी की दुनिया हर चीज़ अब कर रही है 2 हाथों 2 पैर 2 आँख 2 कान से, यू कैन डू थिंग्स लाइक देम ओनली। इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अपने आप को इन्फीरियर फील कराना बंद करो और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। ही ऑल्सो टेल्स दैट तुम दुनिया से जिस तरीके से दुनिया, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दुनिया में बाकी जो लोग नॉर्मल लोग हैं, वो लोग के पास भी 2 कान 2 हाथ 2 पैर और एक टंग है, ब्रेन है, तो वो लोग नॉर्मल लोगों की तरह जैसे लाइफ लीड कर रहे हैं। तुम अपने आप को वैसे देखो कि तुम्हारे पास भी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चेहरा जो कि इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू से ऑल दीज थिंग्स और उसको समझ लेना और उसके साथ आगे बढ़ जाना। आई नो दैट, बट स्टिल उनका कहना, मिस्टर लैम्ब का कहना भी बहुत अच्छा है, बहुत सही है कि तुम ये पॉजिटिविटी देखो ना कि तुम किस तरीके से बाकी की दुनिया किस तरीके से काम कर ले रही, तो जो उनके पास है वही तुम्हारे पास भी सारी चीज़ें हैं, सिवाय आधे फेस के। तो आधे फेस से तुमको क्या करना है, काम तो तुमको हाथ से करना है, चलना तुमको पैर से है, सुनना तुमको कान से है, बाकी सारी चीज़ें तो तुम्हारे पास है ना, ब्रेन भी है तुम्हारे पास, ऐसा थोड़ी कि तुम मंद बुद्धि हो। ठीक है, वो डेरी भी उसको कहता है कि लोग मुझे भाषण देते हैं कि आप अपने से बुरे के बारे में सोचो, कि कुछ लोग हैं जिनको जन्म से ही जो सुनते नहीं हैं, देख नहीं पाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग कैसे जी रहे हैं। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन उनके बीच में चल रही होती है। इस कॉन्वर्सेशन के तुरंत बाद डेरी उनसे सवाल पूछता है, हाउ, कि मैं कैसे बाकी दुनिया की तरह अपनी ज़िंदगी चला सकता हूँ या जी सकता हूँ, जैसे बाकी दुनिया सब कुछ कर ले रही है, मैं कैसे कर पाऊँगा। मिस्टर लैम्ब, सेम वे एज आई डू, जैसे मैंने किया, जैसे मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करके आगे बढ़ा, मैंने अपने सारे काम खुद किए, वैसे ही तुमको भी अपने सारे काम खुद करने हैं जैसे पूरी दुनिया करती है। और तुम अपने दिमाग में अगर सोच लोगे, मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं ना कि तुम अगर अपना दिमाग सेट कर लोगे, तुम सोच लोगे, तो तुम उनसे बेहतर किसी भी चीज़ को कर सकते हो। तो उनसे डेरी सवाल पूछता है कैसे, तो इसीलिए मिस्टर लैम्ब कहते हैं जैसे मैंने किया। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई दोस्त हैं। डेरी उनसे सवाल पूछता है मिस्टर लैम्ब से कि क्या आपके कोई दोस्त हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं हंड्रेड्स, हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हंड्रेड्स, 100 दोस्त हैं मेरे, 100 से भी ज़्यादा। डेरी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो डेरी कहता है तो आप फिर इस घर में अकेले क्यों रहते हैं, वो भी इतने बड़े घर में अकेले क्यों रहते हैं आप, अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप अकेले क्यों रहते हैं। पॉइंट वाला सवाल है। मिस्टर लैम्ब, फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, kids come for the apples and pears and for toffee, I make toffee with honey, anybody comes, so have you। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं कि देखो सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे दोस्त हर तरफ हैं, हर जगह हैं, लोग अंदर आते हैं,
सब मुझे जानते हैं, एवरीबडी नोज़ मी, सब मुझे जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला रखता हूँ मैं। वो अंदर आते हैं, बैठते हैं, सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर। कभी कभी यहाँ पे मैं ठंड में आग लगाता हूँ, जब फायर प्लेस होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठते हैं। बच्चे आते हैं एप्पल के लिए, एप्पल मांगने भी आते हैं, पेयर मांगने आते हैं, और टॉफ़ीज़ भी देता हूँ मैं उनको। मैं टॉफ़ीज़ तो हनी से बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ मैं। तो कोई भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे तुम आए हो तो वैसे ही सब लोग आते हैं, जिनका मन करता है वो आ जाता है यहाँ पर। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मैं आया हूँ ज़रूर हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, हाँ बिल्कुल तुम हो, बिल्कुल मेरे दोस्त हो तुम। सो फार एज आई एम कंसर्न, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। अभी तक जितना मैं तुमको जान पाया हूँ, जितनी मैंने तुमसे बातें की हैं, इतनी दूर तक तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे मुझे, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला मुझे जिससे मुझे ये लगे कि तुम मेरे दोस्त बनने लायक नहीं हो। तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इसका मतलब तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। वो इस तरीके से फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं कि तुम्हारे कोई भी बात मुझे ऐसा नहीं लगा है कि तुम मेरे दोस्त बनने लायक नहीं हो या नहीं बन सकते हो, तो इसका मतलब कि तुम मेरे दोस्त हो, इतना मैं नहीं सोचता हूँ। नाउ डेरी, यू डोंट नो मी, आप मुझे जानते भी नहीं हैं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़। तो डेरी कहता है आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और आपको तो ये भी नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है, तो मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ। मिस्टर लैम, वाई वॉट शुड दैट सिग्निफाई, इससे क्या फ़र्क पड़ जाए, सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं ठीक है। मिस्टर लैम, वॉट शुड दैट सिग्निफाई, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एक नाम में क्या रखा है, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा नाम है या नहीं। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड। अच्छा, दोस्त बनने के लिए क्या मुझे तुम्हारे बारे में हर एक डिटेल लिखनी होगी और उसको फिर फाइल में बंद करके कहीं पे सेफ जगह पे रखनी होगी, हाँ, ताकि तुम मेरे दोस्त बनो, उससे पहले ये सब करना पड़ता है क्या, क्राइटेरिया है क्या दोस्त बनाने से पहले कि नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी, एड्रेस सब कुछ लिख लो, उसके बाद फाइल को अच्छे से कहीं पे रख दो, दोस्त बनाने से पहले ये सब ज़रूरी है क्या। तो ये मिस्टर लैम उससे सवाल कर रहे हैं। डेरी, आई सपोज नॉट, नो। तो डेरी भी थोड़ा सोचता और कहता है नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, नहीं, ऐसे बात करता है वो। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम, लेकिन तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने पूछा नहीं है या नाम में कुछ नहीं रखा है तो तुम अपना नाम ही नहीं बताओगे, चलो अपना नाम ही बता दो कम से कम। इफ़ यू चूज़, अगर तुम्हें अच्छा लगे अपना नाम बताना तो, एंड इफ़ नॉट, इफ़ यू डिडंट, और नहीं ठीक लगे तो मत बताना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। डेरी, डेरी, इट्स ओनली इट्स डेरेक, बट आई हेट दैट। डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड you don't have to be mine, I choose that, I choose that। मिस्टर डेरी बताता है, डेरी, मेरा नाम डेरी है, हाँ, लेकिन मेरा पूरा नाम, मेरा असली नाम डेरेक है। ओनली इट्स डेरेक, मेरा असली नाम डेरेक है, बट आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल ये मेरा नाम डेरेक बिल्कुल पसंद नहीं है। डेरी, अगर आप तुम मेरे दोस्त बनते हो तो आपको मुझे डेरी नाम से ही बुलाना पड़ेगा, इफ़ यू डोंट हैव टू बी माइन। और आपको, अगर आप मेरे दोस्त नहीं बनोगे तो फिर आप मुझे कैसे भी बुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई चूज़ दैट। और डेरी नाम मैंने खुद चुना है अपने लिए। मिस्टर लैम, सर्टेनली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें डेरी ही बुलाऊंगा। डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी योर फ्रेंड। डेरी कहता है, देखिए, आज शायद मैं यहाँ आ गया हूँ, कल मैं शायद या कल से कभी भी यहाँ नहीं आऊँ, कभी दोबारा मैं यहाँ आऊँ ही ना। यू माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है कि आप कल से मुझे कभी भी देखो भी ना। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो अगर मैं आऊँगा नहीं और मैं रहूँगा नहीं यहाँ पे, कभी आप मुझे देख नहीं पाओगे, तो मैं आपका दोस्त कैसे रहूँगा, तो कल से शायद मैं आपका दोस्त भी ना रहूँ, ठीक है। तो डेरी इज़ थोड़ा सा पेसिमिस्ट, वो नेगेटिव सोचता है हर चीज़ में, वो उसको थोड़ा सा डार्क साइड दिखाई देता है कि मैं आज आ गया, अब क्या थोड़ी ना रोज़ आपसे मिलने आऊँगा, आज इत्तेफाक से मैं यहाँ घुस गया और मैंने आपको देख लिया तो ठीक है, आज आप मुझसे दोस्ती कर लोगे, कल तो मैं नहीं आऊँगा, कल तो मैं आपसे मिलूँगा भी नहीं, हो सकता है कल के बाद आप मुझे कहीं देखो भी ना, तो फिर मैं आपका दोस्त कैसे रहा, और मैं आपका दोस्त भी नहीं रहूँगा। मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं आओगे तुम वापस यहाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त रहोगे। डेरी, हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट and you might even speak to them but you never see them again, it doesn't mean they are friends। तो डेरी कहता है कि क्यों आऊँगा मैं यहाँ, हम लोग रास्ते पे चलते हैं,
तो बहुत लोगों से गुज़रते हैं, बहुत लोग हमारे आसपास से गुज़रते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, हम लोग उनसे कभी एक बार अगर बात कर भी लिए तो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो वापस से उनको मिलते हैं हम लोग या वापस से उनसे कभी बात करते हैं, वो चले गए, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो हमारे दोस्त बन गए। उसी तरीके से मैं आज आया हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, आपने मुझे देखा, हमने बातें की, इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि हम लोग दोस्त बन गए। वैसे तो सड़क पर रोज़ बहुत लोग चलते हैं जिनसे हम लोग क्रॉस करते हैं, जो हमारे आसपास से गुजरते हैं, कभी कभार बात भी हो जाती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो दोस्त बन गए हमारे। इसका पॉइंट भी सही है। मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज़, लेकिन इसका ये भी तो मतलब नहीं कि वो लोग दुश्मन हैं। ठीक है, वो लोग दोस्त नहीं है, आसपास से गुजरे, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा स्माइल कर लिया, दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी तो नहीं है, इसमें बुराई क्या है? ईदर डज इट, है कि नहीं, बोलो। डेरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। हाँ ठीक है, डेरी कह रहा है नहीं वो लोग दुश्मन तो नहीं है, वो लोग दोस्त भी नहीं है, वो लोग हैं, बस वो लोग हैं, पीपल है वो लोग, दैट्स ऑल, बस हो गया। मिस्टर लैम पीपल आर जस्ट नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग कभी नथिंग हो ही नहीं सकते हैं, मतलब लोग कभी कुछ नहीं तो हो ही नहीं सकते, हमेशा लोग कुछ ना कुछ होते हैं, या तो अजनबी होंगे, या तो दोस्त होंगे, या तो दुश्मन होंगे, या तो रिलेटिव होंगे, कुछ ना कुछ तो हमेशा लोग होते ही होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता है जो कुछ नहीं होता है। ऐसी बातें मिस्टर लैम कर रहे हैं। अब यही सारी बातों की वजह से तो मिस्टर डेरी कहता है कि आप बहुत अजीब हैं, आप विचित्र हैं, विचित्र बातें भी करते हैं, और मुझे आपकी बात पल्ले नहीं पड़ती है। एनीवे डेरी देयर आर सी सम पीपल आई हेट। मिस्टर लैम दैट would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. डेरी बोलता है हाँ कुछ लोग हैं जिससे मैं नफ़रत करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग, कुछ लोग हैं जिनको मैं नफ़रत करता हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ये जो नफ़रत है ना, जो तुम लोगों से करते हो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा नुकसान है, ठीक है, ये तुमको ज़्यादा नुकसान करता है, जितना ये जो एसिड है ना, इसने कुछ नुकसान नहीं किया है तुम्हारा, ठीक है। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड सिर्फ फेस जलाया तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो नफ़रत भरी हुई है ना लोगों के लिए, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा नुकसान करेगी, ठीक है। तो डेरी कहता है ओनली, सिर्फ फेस जलाया है मेरा, डेरी ऑफेंड हो गया। मिस्टर लैम लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर्स वर्स्ट थिंग कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ सिर्फ तुम्हारा चेहरा जला है, जैसे कि एक बॉम्ब से सिर्फ मेरा पैर फटा। एक बॉम्ब बहुत कुछ कर सकता था, एक इंसान इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन सिर्फ मेरा आधा पैर गया है। और कोई भी चीज़ इंसान को अंदर तक जला देती है, अंदर से इंसान जल जाता है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। कई बार फिज़िकली नहीं, आप अंदर से इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि वो अच्छी बातें कभी करता नहीं है, ना अच्छी बातें कभी सोचता है, अजीब अजीब से उसके परसेप्शंस होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, उल्टे पुल्टे बातें करता है वो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मिस्टर लैम कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो इंसान को अंदर से जला देती है, ठीक है। एसिड और बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ आउटर बॉडी को जलाया है ना, एक हिस्सा जलाया है तुम्हारा। डेरी आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड he would have been better off stopping in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiots boys with idiot boys. डेरी कहता है आपके लिए बोलना बहुत आसान है, आपको सिर्फ चेहरा लग रहा है ना, ये सिर्फ चेहरा नहीं है, इससे मेरी पूरी ज़िंदगी कनेक्टेड है। डेरी का मतलब ये है कि आपके लिए कितना आसान है ना बोल देना कि सिर्फ पैर फटा है, सिर्फ चेहरा जला है। यहाँ पे मिस्टर लैम इमोशन और इंसान का सेंटिमेंट्स और इन सारी चीज़ों की, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेंटल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, मेंटल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ डेरी जो है वो हर एक चीज़ को फिज़िकली देख रहा है कि उसका फिज़िकल जो हैम्पर हुआ है, जो भी फिज़िकल इफ़ेक्ट उसको हुआ है, उससे उसकी ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। तो मिस्टर लैम जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, पॉजिटिव है। और जो डेरी है वो क्या है, नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। बेचारा, उसमें उसकी गलती नहीं है, वो 14 साल का है, व्हाट कैन वी इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, हम लोग इससे ज़्यादा कुछ इससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दोनों के नज़रिए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
तो इसीलिए डेरी कहता है अच्छा आपके लिए बोलना बहुत आसान है। अभी मैं जब घर जाऊँगा ना, जब मैं घर आया था ना, सॉरी, जब एसिड से जल गया था उसका चेहरा, तो जब मैं घर आया था ना तो एक इंसान ने बोला कि इसको ये वहीं रुक जाता है, इसको हॉस्पिटल में ही रुक जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आया। ठीक है, हॉस्पिटल में लोगों ने बोला कि इसको अपने लोगों के जैसे साथ रहना चाहिए, जैसे इसके जैसे लोग जो जल गए हैं या कुछ उनके साथ दुर्घटना हो गई है, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं इसको भी उधर ही रहना चाहिए था, इसको घर नहीं आना चाहिए था। और इसकी मम्मी या लोग इसके घर में जो हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लाइंड पीपल को ब्लाइंड के साथ रहना चाहिए, इडियट को इडियट के साथ रहना चाहिए, पागल को पागल के साथ रहना चाहिए। मतलब जो जहाँ से बिलोंग करता है उसको वहाँ रहना चाहिए। मतलब ब्लाइंड पीपल ब्लाइंड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सब ब्लाइंड लोगों के साथ ही रखो, इडियट्स के साथ बिलोंग करते हैं, पागल को पागल के साथ रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आफ्टर आई वुड कम होम, वो बोलता है कि मेरे घर जाने के बाद मुझे ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि ये वहीं रुक जाता, इसके लिए वहीं रहना ठीक था। हालांकि इसके घर वाले ऐसे इंटेंशन से नहीं बोलते होंगे, वी कैन नॉट से दैट, लेकिन ये इतना ज़्यादा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड और एनॉयड है ना कि इसको कुछ भी अच्छा प्यार कुछ नहीं दिखाई देता है। सब में सबका सेल्फिशनेस दिखाई देता है, सबका मीन बिहेवियर दिखाई देता है, सब लोग इसको जिस तरीके से फील करवाते हैं इसको वो दिखाई देता है हर चीज़ में। मिस्टर लैम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, हाँ अब तुम्हारे हिसाब से तो जिनका पैर नहीं है उनको भी एक साथ रहना चाहिए, जिनके पैर नहीं है उनको भी तो फिर एक ही साथ रहना चाहिए, है ना। डेरी, दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके हिसाब से जहाँ आप, उनके हिसाब से जहाँ आपके पैर नहीं है तो आपके जैसे लोग जहाँ रहते हैं उनको आपको भी वहीं रहना चाहिए। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी दैट, कैसी दुनिया होगी ना वो, सोचो ज़रा, ब्लाइंड ब्लाइंड के साथ, इडियट इडियट के साथ, लेम लेम के साथ, डेफ डेफ के साथ, अजीब सी दुनिया होगी। डेरी, एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वेरंट लाइक देम। तो डेरी कहता है अच्छी दुनिया होगी, कम से कम कोई आपको घूरने वाला नहीं होगा, क्योंकि सब लोग आपके जैसे ही होंगे, कि कोई आपको इस नज़र से नहीं देखेगा कि तुम उनके जैसे नहीं हो, या तुम उनके जैसे क्यों नहीं दिखाई देते हो। कोई वैसे आपको नहीं घूरेगा कि ये देखो हमसे बिलोंग नहीं करता है, ये हमसे अलग है, इसका चेहरा जला हुआ है। कोई आपको डिस्गस्टिंग फेस से नहीं दिखेगा, कोई आपसे डरेगा नहीं, कोई आपको घूरेगा नहीं, कम से कम इतना तो नहीं होगा ना हमारे साथ। अच्छा है हम लोग अपने जैसे लोगों के साथ रहे तो। मिस्टर लैम, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces, just by what you look like? Everything is different, everything is the same, but everything is different itself. मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, इसका मतलब तुम अपने आप को बिल्कुल उन लोग के जैसा समझते हो, तुम बाकी लोग जिनका चेहरा जला हुआ है तो वो जैसे हैं, तुम भी अपने आप को बिल्कुल वैसे ही समझते हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है डेरी, मिस्टर लैम, कि सो यू थिंक यू आर जस्ट सेम एज ऑल दी अदर विद बर्न फेसेस, तुम्हें यही लगता है ना कि बाकी लोग जिनके चेहरे जले हुए, तुम्हारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं, तुम भी बिल्कुल उनकी तरह हो। जस्ट बाय यू लुक लाइक, और तुम्हें ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि तुम उनके जैसे दिखाई देते हो। क्या सिर्फ इस वजह से तुम ऐसा सोचते हो अपने बारे में? हाँ, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अरे क्या सोच रहे हो तुम, सब कुछ अलग है, तुम्हारे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सॉरी कोई कुछ सेम नहीं है, सब अलग अलग है। एवरीथिंग इज़ द सेम, हाँ दिखने में सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन बाकी सब कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है, सब कुछ अलग है इटसेल्फ। खुद देखो, खुद समझो। या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हैं वो, जो डेरी के लेवल से थोड़ा ऊपर है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आउटर जो अपीयरेंस है वो भी जले हुए हैं, तुम भी जले हुए हो, ठीक है, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे हो 14 साल के, तुम्हारे में हर कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, तुम्हारे में दुनिया को अभी जीतने की ताकत होनी चाहिए, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि तुम कुछ भी हासिल कर लोगे। बहुत कुछ अलग है तुम्हारे उनमें, उम्र के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उनकी ज़िंदगी तुमसे अलग है, हर कुछ अलग है सिवाय एक बर्न चेहरे के जो दोनों में सेम है, इसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? नहीं, कैसे कैसे कर लेते हैं आप ये सब? डेरी पूछ रहा है, ये सब जो बातें आप इतने ज्ञान वाली मुझे बता रहे हैं, ये सब आप कैसे कर लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं? आता कहाँ से आपके दिमाग में ये सब सडनली, हर एक चीज़ के पीछे इतना सारा लॉजिक कहाँ से लाते हैं आप? मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि आ जाता है, पहले मैं देखता हूँ चीज़ों को, सुनता हूँ चीज़ों को ध्यान से और सोचता हूँ उनके बारे में।
अकेले बैठे बैठे इंसान करता क्या, यही करता है ना, चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, सुनता है, महसूस करता है, सोचता है, प्रोसेस करता है, तब जा कर के इतने सारे वर्ल्डली एक्सपीरियंस आते हैं, दुनियादारी आती है। डेरी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन्स। तो डेरी अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है मिस्टर लैम से, और वो कहता है कि मुझे भी एक ऐसा घर चाहिए, बिल्कुल ऐसा जिसमें एक गार्डन हो, और मुझे भी एक ऐसा जगह चाहिए इस गार्डन के जैसा, एकदम ऐसा ही, और मुझे भी एक ऐसा घर चाहिए जिसमें पर्दे ना हो। मतलब वो उसके थॉट को क्या कर रहा है, ओवरशैडो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मिस्टर लैम जो उसकी पुरानी सोच है उसको थोड़ा थोड़ा ओवरशैडो कर चुके हैं, ढक चुके हैं हल्का हल्का, यानी कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है मिस्टर लैम की सोच से। मिस्टर लैम ने उसको बोला था कि उनको पर्दों वाला घर पसंद नहीं है, दुनिया जो इतनी सुंदर है, बाहर की लाइट इतनी सुंदर है, तो बाहर अगर लाइट भी है तो लाइट भी अंदर आए, अंधेरा है तो अंधेरा भी अंदर आए, दोनों चीज़ों को वेलकम करना चाहिए हम लोग को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को। उनका इससे कहने का ये मतलब था। तो इसीलिए यहाँ ये भी कह रहा है कि मुझे भी ऐसा घर चाहिए जिसमें पर्दे ना हों, और एक ऐसा जगह चाहिए, गार्डन से क्या था रेफरेंस, कि गार्डन में अगर यही वहाँ खड़े हैं तो वही उनकी दुनिया है, वो पेड़ वहाँ, वो हनी बी, वो बी हाइव, हर एक चीज़ को वो देखते हैं, क्रैब एप्पल, तो ये सब चीज़ें उनको सुकून देती है। दुनिया में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उनको याद दिलाती है कि देखो, देखने के लिए, बातें करने के लिए, जीने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, ठीक है। नाउ मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन डेरी, बट दिस इजंट माइन। तो मिस्टर लैम कहते हैं चाहिए क्या, ये गेट हमेशा खुला रहता है, जब मन तब आ जाओ, तुम्हारी मर्जी, जब मन तुम्हारा तुम मेरे घर में आकर रह सकते हो, उस गार्डन में खेल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो डेरी कहता है हाँ, लेकिन ये मेरा नहीं है ना, है गेट खुला रहेगा, मैं मानता हूँ, जब मेरा मन करेगा तब मैं आ सकता हूँ, लेकिन मेरा तो नहीं है ना। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, सब तुम्हारा अगर तुम चाहो तो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़, जो मेरा है वो सबका है, ठीक है। इसीलिए अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि जो मेरा है वो सबका है। वो मिस्टर लैम का ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मत घुसो। अगर वो उस जायंट की तरह जो राक्षस होता था, जिसके गार्डन में कोई घुसता था वो बच्चों को खा लेता था या पकड़ लेता था, वो उसकी तरह होता तो मिस्टर लैम भी अपने गेट के अंदर किसी को घुसने नहीं देते, क्रैब एप्पल लेने नहीं देते, अपने साथ बात नहीं करने देते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ क्या है, उनका गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी अंदर आता है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो दुनिया को वेलकम करते हैं। भले बच्चे उनको इनके बारे में लैम बोले, कुछ अजीब अजीब सा नाम दे, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हियर। तो डेरी कहता है कि सो आई कुड कम हियर अगेन, मैं आ सकता हूँ फिर यहाँ, मैं क्या फिर से आ सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं फिर से यहाँ आ सकता हूँ ना। व्हाट्स इवन इफ़ यू आर आउट, आप अगर यहाँ नहीं भी रहें तो, कभी मान लो ऐसा हुआ कि आप यहाँ नहीं हैं और मैं आया, तब भी मैं आ सकता हूँ यहाँ पे। आई कुड कम हियर, मैं आ सकता हूँ ना। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम आ सकते हो यहाँ पे, तुमको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें जो समझ में आए तुम करना, ठीक है, तुम बिल्कुल आ सकते हो, कभी मैं ना रहूँ तब भी तुम यहाँ बिल्कुल आ सकते हो। डेरी, ओह, खुश हो जाता है वो, ओह वाओ। मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आने से ये नहीं कि सोचना और रुक जाना, आने के पहले 10 बार सोचना, अब तो कुछ नहीं है ना, जिससे तुम यहाँ वापस नहीं आना चाहो, ये मत सोचना कि मेरा नहीं है, हम क्यों आए ना, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेरी, आई वुड स्टॉप देम। अच्छा हाँ, वो कहते हैं कोई दूसरा भी अगर आना चाहे, तुम कभी कभी यहाँ आओगे सपोज़, तो यहाँ पे दूसरे लोग भी तुमको मिलेंगे, क्योंकि गेट तो खुला रहता है तो दूसरे बच्चे भी आते हैं ना। तो कह रहा है कि मिस्टर लैम कहते हैं कि दूसरे लोग भी यहाँ तुमको मिलेंगे, यू माइट फाइंड अदर्स, यहाँ पे दूसरे लोग भी तुमको मिलेंगे, दूसरे बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन तुम कभी उनको रोकना मत, कभी भी नहीं, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही माइंड करना, इस बात पे ज़्यादा गौर मत करना कि वो यहाँ आए हैं, क्यों रह रहे हैं, क्यों क्रैब तोड़ रहे हैं, एप्पल तोड़ रहे हैं, ना, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरी कहता है आई वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी, व्हेन दे सॉ मी हियर दे लुक एट माई फेस एंड रन। डेरी कहता है मैं रोकूंगा उनको, मैं क्यों रोकूंगा मैं उन लोगों को, आई वुड माइंड देम, मैं उन लोगों को माइंड नहीं करूँगा, वो लोग मुझे माइंड करेंगे, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों को मुझसे फ़र्क पड़ेगा,
और वो लोग मुझे जैसे ही देखेंगे यहाँ से भाग जाएंगे दौड़ करके, ठीक है। तो ये मत बोलिए कि मैं रोकूंगा, मैं नहीं रोकूंगा किसी को। मिस्टर लैम, दे माइट, हो सकता है वो लोग भाग जाएं तुमको देख करके, दे माइट नॉट, नहीं भी भाग सकते हैं। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा और उन लोग को भी लेना पड़ेगा रिस्क। वो वहाँ आए हैं, किसी अगर एप्पल तोड़ने ही आए हैं, तुम यहाँ पहले से मौजूद हो, तो एप्पल तोड़ने के लिए तुमको देख करके उनको रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हारे सामने आना पड़ेगा, तुमसे बातें करनी होगी और तुमको भी उनके आमने सामने होना पड़ेगा। तो जितना रिस्क वो लोग लेंगे उतना ही रिस्क तुमको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आने दो। डेरी, नो यू वुड, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. डेरी यहाँ बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली बात कर रहा है और बच्चों वाली बात, बच्चा है ऑब्वियसली तो बच्चों वाली बात करेगा, तो इसलिए वो कहता है कि नहीं, आपको उनको रोकना पड़ेगा और आप उनको अंदर नहीं आने दे सकते। अगर आपको मेरे साथ फ्रेंडशिप रखनी है, अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हो, तो आप अपने सारे दोस्तों से इकट्ठी हो जाओ, उनसे दोस्ती तोड़ लो। कहने का मतलब है कि उन लोगों को मना कर देना आने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर मैं आपके साथ रहूँगा और वो लोग आएंगे तो मुझे पसंद नहीं है ना कि मेरे आसपास आदमी हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन हेल्प इट, और उन लोग को अगर अच्छा लगे तो वो लोग यहाँ से चले जाएँ, मुझे उनसे कोई मतलब है नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आपको मुझसे दोस्ती रखनी है तो उन लोगों से दोस्ती ख़त्म करो, लूज़ ऑल अदर्स, एकदम सबसे दोस्ती ख़त्म कर दीजिए। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड। तो मिस्टर लैम कहते हैं, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डेरी, नो, कहीं नहीं जा रहे आप। यहाँ पे ये सिनेरियो की बात हो रही थी ना कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम आओगे, तुमको कोई मिलेगा, तो ये तब की बात हो रही है जब मिस्टर लैम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे तो सीरियस हो गया डेरी और कह रहा है कि नहीं, आपको सब दोस्त खोने होंगे, ये होगा वो होगा। तो इसलिए कहते हैं, अरे अरे रुको, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई हैव नॉट मूव्ड, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। डेरी कहता है, नो, आप कहीं नहीं जा रहे। मिस लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट ले मी लैम। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता, और इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं जब स्ट्रीट से नीचे जाता हूँ इसलिए नहीं मैं जब सड़क पर जाता हूँ तो बच्चे आवाज़ देते हैं ले मी लैम, मतलब उसका नाम रखे हैं, निकनेम चढ़ाते हैं बोल करके ले मी लैम, बट दे स्टिल कम इन टू माई गार्डन। लेकिन फिर भी वो लोग मेरे गार्डन में तो आते हैं, भले ही वो मुझे चिढ़ाएँ, मुझे नाम दें, लेकिन मेरे गार्डन में तो आते हैं वो लोग। इन टू माई हाउस, मेरे घर में भी आते हैं। इट्स अ गेम, ये गेम की तरह है, ये खेल की तरह है। मैं गया, उन्होंने मुझे चिढ़ाया, फिर वो मेरे पास आए, वो इसको इस तरीके से देख रहे हैं। दूसरा जन को होता है गुस्सा हो जाएगा, एक तो चिढ़ाता है, ऊपर से मेरे गार्डन में आता है, मेरा एप्पल भी चोरी करके ले जाता है, घुसो तुम लोग, घुस के दिखाओ यहाँ पे, है ना। तो गुस्सा हो जाएगा दूसरा इंसान। लेकिन मिस्टर लैम्ब ऐसे नहीं है। मिस्टर लैम्ब इज़ लाइक कि वो, मैं जाता हूँ सड़क पर, वो मुझे चिढ़ाते भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो वापस मेरे गार्डन में भी आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, गेम भी खेलते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मेरे से डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, क्यों डरेंगे वो लोग, मैं राक्षस थोड़ी हूँ, मैं खा थोड़ी जाऊँगा। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, वो लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। क्यों डरे वो मुझसे और मैं क्यों डरूँ उनसे, दैट्स वाई नॉट। और ये सबसे बड़ा रीज़न है। यहाँ देखो मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरी ने बोला था कि मैं खुद से डरता हूँ, जब मैं अपना चेहरा देखता हूँ आईने में तो मुझे खुद से डर लगता है, बोला था। और इसी यहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करें कि तुम खुद से डरते हो इसीलिए तुमसे लोग डरते हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग भी तुमसे डरते हैं, मुझे देखो, मैं उनसे नहीं डरता, इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते हैं। क्यों डरे वो कोई मुझसे, मैं थोड़ी ना राक्षस हूँ। सो यहाँ पे वो उसको रिटेलिएट करें, समझाने की कोशिश करें उसी के सिचुएशन में रह करके। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा चैप्टर, एंड विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर और द चैप्टर फर्दर मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।